नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है दिल्ली में, जिसमें भारत के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के विपक्ष के तमाम नेता और सेना के तमाम अधिकारी इस घड़ी में वहाँ पे मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 8 दिसंबर को आपको मालूम होगा कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था MI-17, उसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसके अलावा 11 और लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम साजिश की आशंका जाहिर की जा रही थी कि MI-17 जैसा हेलीकॉप्टर, सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर, आखिरकार क्रैश कैसे हो गया। किसी ने इसमें पाकिस्तानी साजिश तलाश कर ली, किसी ने इसमें चीन की साजिश तलाश कर ली, किसी ने इसमें अमेरिका और रूस की भी साजिश तलाश कर ली। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट करके इन सारी अफवाहों का खंडन करते हुए धैर्य रखने की सलाह दी है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। सेना अपना काम कर रही है और जब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती है सेना, तब तक कोई भी किसी भी तरह की अफवाह न फैलाए, किसी भी तरीके का ये न देखे कि उसमें हो क्या रहा है। कोई भी साजिश की आशंका हो या कुछ भी हो तो इस तरह की बातों पे ध्यान न दें। और इंडियन एयरफोर्स जब जांच कर लेगी इस पूरे मामले की, तो वो अपनी तरफ से बयान जारी करेगी। इसके अलावा सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार जब किया गया तो उनकी दोनों बेटियां ही हैं उनके परिवार में। चूँकि अब सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत नहीं रहीं, तो उनके परिवार में उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, कृतिका और तारनी। उन्हीं दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया है। और इस दौरान ये बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था जब उनकी दोनों बेटियों ने अपने पिता और अपने माता दोनों को एक साथ मुखाग्नि दी, एक साथ उनको अंतिम सफ़र पर विदा किया, जिसमें देश के तमाम लोग मौजूद थे। और इतना ही नहीं, सीडीएस विपिन रावत की लोकप्रियता का आलम यह है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, जहाँ जहाँ भी सेना के कैंप है, जहाँ जहाँ भी सेना के बेस हैं, वहाँ पे लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहाँ पे उनके लोगों ने, सेना ने याद किया है। इस मौके पर एक बेहद ही मर्मांतक बयान आया है जो जनरल ब्रिगेडियर LS लिड्डर हैं, उनकी बेटी आशना लिड्डर का। आप आशना लिड्डर का जो बयान है उसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो पहले आप आशना लिड्डर का बयान सुनिए और फिर हम आगे बात करेंगे। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। इसके अलावा जो ब्रिगेडियर जनरल हैं LS लिड्डर, उनकी पत्नी हैं गातिका लिड्डर। गातिका लिड्डर ने भी कहा है कि हमें उनको खुशी के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने देश की सेवा की है, वो अपने आप में एक अप्रतिम मिसाल है। He was larger than life, everybody knows that। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss, but we must give him a good farewell, a smiling send off। I'm a soldier's wife। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस।
लेकिन आज सीडीएस जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दे दी गई है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम विदाई दे दी गई है, सेना के तमाम जो 11 और लोग थे उनको भी अंतिम विदाई दे दी गई है। बाकी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज अब भी चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, 40-45% तक वो जले हुए हैं, उनका इलाज बेंगलोर में किया जा रहा है। तो पूरा देश, हम भी दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही सुरक्षित होकर के लौटें और फिर इस पूरे हादसे के बारे में तफ्तीश से लोगों को बता सकें। तो अभी तक का अपडेट ये है कि इंडियन एयरफोर्स इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंडियन एयरफोर्स जब तक जांच नहीं कर लेगी, चूँकि जांच में तमाम चीज़ें सामने आने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। तो ब्लैक बॉक्स से जो भी चीज़ें, जो भी अंतिम क्षण में उस हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हुआ होगा, उसकी बातें सारी उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होंगी, तो वो भी जल्दी हमारे सामने आएंगे। तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया पर या कई अपने प्लेटफॉर्म पर इसको लिखना बंद करें कि इस हादसे के पीछे कौन है, क्या साजिश है। जो भी होगी इंडियन एयरफोर्स हमको, आपको सबको बताएगी और फिर हम आराम से उस पर बैठ करके चर्चा कर सकेंगे कि आखिर 8 दिसंबर को MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ मौसम खराब था, इतनी ही जानकारी हमारे सामने आ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती देश के सामने इस वक्त एक बार फिर से है, और वो है कि देश का अगला CDS कौन होगा। चूँकि MM नरवणे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इस समय सबसे सीनियर हैं, तो हो सकता है कि MM नरवणे का नाम इस पूरी रेस में आगे चल रहा है। और जैसा कि जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि CDS का जो पद है उसको लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में उनके नाम का भी ऐलान कर दिया जाए कि भारत के नए CDS कौन होंगे। क्योंकि भारत के जो पहले CDS है जनरल विपिन रावत, उनका निधन हो गया है, उनको अंतिम विदाई दे दी गई है। तो अब भारत को इंतज़ार है, तीनों सेनाओं को इंतज़ार है अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कि वो कौन होंगे। एक चीज़ इसमें यह भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि जो सिटिंग कमांडेंट हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उनमें से ना होकर के जो रिटायर्ड कोई सीनियर अधिकारी है उनको भी ये कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनका काम है तीनों सेनाओं के साथ समन्वय बिठा करके रखना, ताकि एंड मौके पर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो आराम से तीनों सेनाओं का समन्वय किया जा सके और फिर आराम से किसी भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो CDS जनरल विपिन रावत पर अभी तक के यही अपडेट है। इसके अलावा और भी जो भी बातें सामने आएंगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए अनकट।